गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र कहानी में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े कि एक बूढ़ा डॉक्टर साहब के पास आ रहा अपना इलाज करवाने, मगर वह डॉक्टर अपनी खेल की धुन में थे और शाम हो चुकी थी, इसलिए वह उसके इलाज करने को तैयार नहीं थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना किया, विनती की, लेकिन वह उसका इलाज नहीं किए। बिना इलाज किए ही वह अपनी गाड़ी उठाकर चल दिए। और वह बूढ़ा व्यक्ति जब तक उसकी गाड़ी आँख के सामने से थी, वह टकटकी लगाकर देखता रहा था। और फिर जब वह चला गया तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी डोली उठाई और जिधर से आई थी उधर ही चली गई और सोच लिया कि किस्मत में ये लिखा है ही नहीं, अब आगे। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बचा। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक ही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। जब वो डॉक्टर चला गया था, जब वो बुरा व्यक्ति सोच लिया कि मेरी किस्मत में यही लिखा है, तब वह उसी रात को उसका हंसता खेलता बालक संसार उसका मतलब नहीं रहा, वह चल बसा। और जब वो बेटा ही चला गया जो एकमात्र उनका सहारा था, तो उसका जीवन अंधकार हो गया और वह रात उसे भाई भाई की तरह लग रही थी। और इस तरह करते कई साल बीत गए थे। और इस बीच डॉक्टर चड्ढा बहुत यश और धन कमाया। उसका हर काम नियम से होता था, पैसे काफ़ी थे, मतलब स्वास्थ्य भी उसका अच्छा था। और 50 की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे, मतलब वो जवान की तरह दिखते थे। उसके 2 बच्चे थे। बेटी का शादी हो चुका था और बेटा 20 साल का था। उसी की वर्षगांठ थी, शादी की वर्षगांठ थी। और शहर के कई अमीर कॉलेज के छात्र आए थे और सब ने उसका बेटा रेशमी कमीज पहने हुए था और सब मेहमानों की देखभाल कर रहा था। एकाएक जब देखभाल कर रहा था, एकाएक मृणालिनी जो उसकी कॉलेज की ही दोस्त थी, उसने पूछी कि तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ तो कैलाश ने मना कर दिया। बोला, अभी नहीं, अभी समय नहीं है, क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज़ कल कल करते हो। मतलब मृणालिनी उससे बहुत दिनों से कह रही थी कि तुम्हारा सांप का है तो मुझे दिखाओ, क्योंकि उनके बेटे को सांप पालने की आदत थी। सांप पालना ही उसका मतलब उसको अच्छा लगता था। तो जब वो मना कर दिया तो उसने कहा कि नहीं, आज हम नहीं मानेंगे, तुम हर समय कल कल करते तो प्रतिदिन तुम कल कल करते, तो आज तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करने का भी उसे मरज था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है मैं दिखाना नहीं चाहता, आप लोग तैयार हो जाएं। मतलब उस पर एक व्यंग किया। उस पर आए हुए जो मेहमान थे, तो मृणालिनी और कैलाश को ये जिद कर रहे थे, तो उसकी बातें सुन उसके यहाँ जो मेहमान थे वो व्यंग करने लगे कि तुम जो डेली इसको बोलते हो दिखा देंगे, तो दिखा क्यों नहीं देते हो। तो उन्हीं की बात पर ये बोला कि कौन बोल रहा है कि मैं टाल मटोल कर रहा हूँ, मैं दिखा दूँगा, आप लोग तैयार हो जाइए। वह सांपों के पिटारों के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। मतलब वो जब सांप दिखा रहा था तो एक मित्र ने उसका मजाक किया, ये सारे सांपों का दांत तोड़ दिया होगा, इसलिए इतनी आसानी से इसने सांप को अपने गले में लपेट रखा है। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं,
यह कहकर एक जहरीले काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नज़दीक आकर इसके दांतें देख लो। थैंक यू।